सो द वॉइस के सीजन 5 का एपिसोड नंबर 7 आउट हो चुका है, जिसमें हमें काफी सारी चीजें देखने को मिली। काइंड ऑफ इस सीजन को लेकर मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और मुझे देखने को तो कुछ और मिला। आखिर क्या कुछ देखने को मिला, और हाँ, एक इमोशनल डेथ भी हमें इसमें देखने को मिली। सारी चीजों पर डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भैया सबसे पहले अब इस पूरे सीजन को लेकर अभी 2 ही एपिसोड बचे हुए थे। छठवां सीजन जिस सिनेरियो के साथ एंड हुआ था कि भैया होमलैंडर के पास आ चुकी है अब गॉड लाइक पावर, V1 लॉन्डे को मिल चुका है। यहाँ तक कि बुचर की भी 64 हो चुकी है और वो भी कहता है भागो। तो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन होता है कि अब यहाँ पे होमलैंडर नहीं रुकेगा, यानी कि अगला एपिसोड में हमें फुल मारकाट और होमलैंडर की पागलपंती देखने को मिली थी। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ तुम अगला एपिसोड का वेट करते हो, और जब अगला एपिसोड आता है और तुम्हें क्या कुछ देखने को मिलता है। खैर, शुरू करते हैं इस एपिसोड की कहानी को। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ओ फादर को, जो कि होमलैंडर के लिए रिलीजियस सॉन्ग बना रहा है, जहाँ पे वो उसे एज अ गॉड रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा म्यूजिकल सीक्वेंस एक अमेरिकन मेगा चर्चेस का पैरोडी है। लिरिक्स में हमें काफी सारी चीजें सुनने को मिलती है, जिसने कैसे पानी को वाइन में बदल दिया था, तो उसे यूजलेस पावर की तरह बताया जा रहा है। और यहाँ पे इसके ऊपर होमलैंडर को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। होमलैंडर का ग्लोरिफिकेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है कि कहा जा रहा है कि जैसे गॉड तो दिखता नहीं है, लेकिन होमलैंडर दिखता है, इसलिए वह उससे भी ज्यादा सुपीरियर है। हालांकि इसके बाद भी ओ फादर जो सारे सीन्स होते हैं उसे खुश नहीं होता और रीशूट करने का ऑर्डर देता है। यानी काइंड ऑफ यहाँ पे परफेक्शन के साथ वह यहाँ पे होमलैंडर को गॉड फिगर दिखाना चाहता है, और कहीं ना कहीं ओ फादर ने अब होमलैंडर को एज अ गॉड एक्सेप्ट कर लिया है और वह अब पूरी तरीके से उसका काइंड ऑफ डिसाइपल बन चुका है। और इसके बाद हम देखते हैं होमलैंडर को, जो कि व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस पर जाकर बैठ चुका है। होमलैंडर यहाँ पे अब प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठ चुका है, जो कि अब दिखाता है कि अब उसके ऊपर कोई नहीं है। यहाँ तक कि पॉलिटिक्स से भी अब ऊपर उठ चुका है और वह अपनी डोमिनेटिंग पावर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। होमलैंडर यहाँ पे प्रेसिडेंट को ऑर्डर देता है कि वह कांग्रेस को डिसॉल्व कर दे। वही सारी चीजें देखकर लगता है कि होमलैंडर जो कि गवर्नमेंट और अपने रिलीजन को कन्वर्ट करके एक काइंड ऑफ एम्पायर में बदलना चाहता है, जिसका सेंटर वो हो। यही नहीं, बंदा काफी सारे ऑर्डर्स भी देता है कि कैसे अब स्टेट की बाउंड्रीज को हटा देते हैं, और काफी सारी सन के जैसे ऑर्डर्स देता है, जैसे कि वेस्ट फीडिंग को मैंडेटरी करा देता है। यानी काइंड ऑफ इसके जो ऑर्डर्स हैं उसमें हम इसकी सनक को देख सकते हैं। इसी के अलावा काफी सारे इसके ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो कि रियल लाइफ अमेरिका की सिचुएशन से रिजेंबल करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से रिलेट करते हैं। फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट को, जो इसकी जान अब होमलैंडर ले लेता है, क्योंकि वह उसके ऊपर भरोसा नहीं करता था, बल्कि उसके डर के कारण वह होमलैंडर को फॉलो करता था। यानी कि तुम अगर होमलैंडर के फॉलोवर्स नहीं हो तो भी मारे जाओगे, और अगर डर के कारण उसे फॉलो कर रहे हो तो भी तुम मारे जाओगे। और यहाँ पे एशली का बड़ा रोल होता है। एशली के पीछे जो दूसरी एशली है वो ये सच्चाई बता देती है, और फिर इसी चीज को लेकर दोनों एशली के बीच कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे जो पावर वाली एशली होती है, जो किसी का भी माइंड रीड कर सकती है, वो अब बताती है कि अब वह उसकी हेल्प नहीं करेगी। और काइंड ऑफ ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है एशली के लिए, क्योंकि हमें पता है होमलैंडर एशली को इस्तेमाल करता है क्योंकि उसके पास पावर है माइंड रीड करने की। फिर हमें दिखाया जाता है वॉइस के स्पिन-ऑफ से जो जेनवी के कुछ कैरेक्टर थे, यहाँ पे वो स्टारलाइट के साथ हमें नजर आते हैं। यहाँ पे दोनों जेनवी के कैरेक्टर ओ फादर को लेकर एक इन्फॉर्मेशन लेकर स्टारलाइट के पास आए हैं, और अब ये ओ फादर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं ये तो हमें क्लियर होते हुए अभी नजर नहीं आता। और यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती है, जैसे कि जेनवी के सीजन 2 में हमें नहीं बताया जाता है कि कैसे जो वॉइस यूनिवर्स में जो मरी है, जिसके पास ब्लड मैनिपुलेशन की पावर है, उसे होमलैंडर के जस्ट बराबर बताया गया था। और यहाँ पे इसी चीज को क्लियर करता है, जहाँ पे मरी खुद से बताती है कि उसकी पावर को एग्जैजरेट करके बताया जाता है और वो इतनी भी पावरफुल नहीं है। और काइंड ऑफ इसके पीछे का रीजन हो सकता है कि जेनवी के अगले सीजन को डिसकंटिन्यू किया गया हो। फिर हमें दिखाया जाता है वॉइस, जो कि अब होमलैंडर को रोकने का अब उनके पास एक ही तरीका नजर आता है, जो कि है सोल्जर बॉय की पावर। यानी कि अगर इनके पास सोल्जर बॉय की पावर हो तो वह होमलैंडर के अंदर से V1 वायरस को रोक पाएंगे, और फिर इसके बाद वायरस का इस्तेमाल करके होमलैंडर को मार पाएंगे। अब नो एनी डाउट सोल्जर बॉय तो इनकी हेल्प करने से रहा, तो अब इनके पास एक ही रास्ता होता है कि ये सोल्जर बॉय की पावर किसी को दे, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसके अंदर सोल्जर बॉय की पावर हो। और यहाँ आती है किमिको के ऊपर अब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। दरअसल इनके पास रशियन साइंटिस्ट की वो सारी नोट्स होती हैं जिससे कि सोल्जर बॉय को पावर मिली थी। बताया जाता है कि सोल्जर बॉय के पास एक एटम बॉम्ब जितनी पावर है, जिससे कि वह इस काम को कर पाता है कि अपने अपोनेंट के V1 वायरस को सुखा पाता है। अब यही चीजें परफॉर्म की जाती है। फ्रेंची इस चीज पर रिसर्च करता है, सिस्टर सेज से वह इसके लिए हेल्प भी मांगता है, बस सेज इस बात से मना कर देती है। वो हमें यहाँ पे डिप्रेशन सी मोड में नजर आती है। वह खुद से डिसअपॉइंट है क्योंकि उसका माइंड एक प्यार वाली फीलिंग को प्रोसेस नहीं कर पाया। उसे यहाँ पे लग रहा था कि जो होमलैंडर है और सोल्जर बॉय को इनके बीच उस वीडियोज को लेकर आपस में फाइट हो जाएगी, और सोल्जर बॉय यहाँ
पे V1 होमलैंडर को नहीं देगा। वही हम देखते हैं ह्यूई काइंड ऑफ अब अपनी हार को मान चुका है। वो ये मान चुका है कि होमलैंडर अब इमॉर्टल बन चुका है, जिसे कि ये रोक नहीं पाएंगे। पर यहाँ पे वूचर सबको मोटिवेट करता है कुछ एग्जांपल्स को देकर। वही हम देखते हैं डीप को। डीप और होमलैंडर के बीच कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि भैया डीप के साथ हो चुका है खेला। होमलैंडर ने द सेवन को अब डिसॉल्व कर दिया है और डीप जिसकी एकमात्र पहचान थी कि वह द सेवन का मेंबर है। होमलैंडर ये बात भी बोलता है कि हमने इसका नाम द सेवन रखा था, लेकिन इसमें 7 मेंबर्स कभी थे ही नहीं। फिर हम देखते हैं ओ फादर को, जिसने होमलैंडर को लेकर एक प्रोमो शूट किया है, जिसमें हमें होमलैंडर और जीसस की इस कन्वर्सेशन को एक शॉर्ट फिल्म के फॉर्म में दिखाया जाता है। ये काइंड ऑफ इस शॉर्ट फिल्म की टेस्ट ट्रेनिंग है, जहाँ पे होमलैंडर के फैंस को ये शो दिखाया जाएगा और उनके रिव्यू को लिया जाएगा, उनके रिस्पॉन्स को लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी ट्विस्ट बात यह है कि इस रूम में कुछ साइकिक भी हैं, जो कि उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर उन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम यहाँ देखते हैं फिर स्टारलाइट और मदर स्मिथ को, जो कि अपनी इंफॉर्मेशन के जरिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं। वही हम देखते हैं वूचर और यूएई को, जिससे कि साइन ऑफ नाम के एक सूप ने जो कि माइंड रीड करके उनके अंदर से सिस्टर सेज की लोकेशन को निकलाना चाहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वही पर्सन जो कैसलर का रूप ले लेता है और काइंड ऑफ यहाँ पे वूचर के माइंड से खेलता है। वो यहाँ पे वूचर की सच्चाई को यूएई के सामने रख देता है कि कैसे वूचर, जिसने अपने मिशन के लिए अपने साथियों की जान से खेला। काइंड ऑफ यही वूचर का कैरेक्टर आर्क है कि कैसे बंदा अपने मिशन के लिए अपने दोस्तों को भी सेक्रीफाइस कर सकता है। वही हम देखते हैं डीप को। डीप जो कि पानी का सुपर हीरो है, लेकिन उसके अपने कर्मों के कारण उसे पानी के अंदर रहने वाली शार्कों ने अपनी बिरादरी से बेदखल कर दिया है और उसके ऊपर अब बैन लगा दिया गया है कि वो पानी के अंदर नहीं आ पाएगा। रीजन ये है कि जो समुद्र के अंदर से ऑयल पाइपलाइन थी, जिससे काफी सारे ऑयल लीक होने के कारण काफी सारे जीव मारे गए थे और इस चीज को डीप ने ही प्रमोट किया था, तो वह इसके जिम्मेदार डीप को ही मानते हैं। यानी कि बंदे से अब सारी चीजें छिन चुकी है। हम देखते हैं होमलैंडर को, जो कि अब सुपर पावरफुल पर्सन बन चुका है अमेरिका का। वो अपने नाम से डिज्नीलैंड बनवाता है, खुद की सिटी बनवाता है। वहीं सुल्जर बॉय वहां पे आता है और वो अपने इस लड़के की हरकत को देखकर सुल्जर बॉय होमलैंडर की इस बिहेवियर को देखने के बाद वो वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन होमलैंडर पीछे से आता है, वो उसे चौक करके बेहोश कर देता है और हमें यहाँ नजर आता है कि ये लड़का अपने बाप से प्यार करता है। सुल्जर बॉय यहाँ पे एक बात और करता है कि उसने आखिर होमलैंडर को V1 क्यों दिया। वो यहाँ पे क्लियर कर देता है कि उसे यहाँ पे होमलैंडर से कोई लगाव नहीं था, उसने ये उसके लिए इतना ही किया, इसलिए किया क्योंकि वह क्लारा से प्यार करता था और स्ट्रॉन्ग फ्रंट जो होती वो ये चाहती थी कि V1 सोल्जर होमलैंडर को मिल जाए। और भाई साहब इसके बाद हमें कुछ ऐसे चीज दिखाए जाते हैं जो कि क्या ही कहना। तुमने अगर इसे देखा तो तुम्हारी क्या ओपिनियन थी इस सीन को देखने के बाद, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर हम देखते हैं ओ फादर को। ओ फादर जो कि वहां पे बैठे हुए लोगों से उनका रिस्पॉन्स सुनता है। सब लोग तो मुंह पे बोलते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है काइंड ऑफ डर के कारण, लेकिन जो साइकिक सूप थे उन्हें ये पता चल जाती कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये बात जब होमलैंडर को बताई जाती तो होमलैंडर ऑर्डर देता है कि सारे लोगों को मार दो। यानी काइंड ऑफ यहाँ पे देखने वाले जो होमलैंडर के फैंस हैं उनका मैसेकर होने वाला था। अब इस चीज को स्टारलाइन देख नहीं पाती है, मदर स्मिथ और स्टारलाइन मिलकर यहाँ पे लोगों की जान बचाते हैं। फिर हम देखते हैं कि फ्रेंची के साथ क्या कुछ होता है। होमलैंडर को यहाँ पे फ्रेंची की लोकेशन पता चल चुकी थी और उन्हें ये भी पता चल चुका था कि ये लोग आखिर किमिको के साथ क्या कर रहे हैं। पर यहाँ पे ये लोगों ने किमिको के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया था और यहाँ पे फ्रेंची यहाँ पे होमलैंडर से ये झूठ बोलता है कि उनके पास अब सोल्जर बॉय जैसी पावर आ चुकी है। यानी काइंड ऑफ ब्लफ था, क्योंकि वह यहाँ पे किमिको को बचाना चाहता था। यहाँ पे हमें होमलैंडर की पावर को भी देखने को मिलती है कि कैसे वह चीजों के आर पार देख सकता है सुपरमैन की तरह। वही फ्रेंची यहाँ पे किमिको और सिस्टर सिज को बचाने के लिए जिंक वाले डक्ट में छुपा देता है, क्योंकि उन्हें पता था कि होमलैंडर इसके आर पार नहीं देख पाएगा। वो यहाँ पे खुद को होमलैंडर के साथ यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट के सामने एक्सपोज कर देता है और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि इसका इम्पैक्ट भी होमलैंडर के ऊपर कैसा पड़ता है। पर क्योंकि उसके पास V1 है तो वो इससे ज्यादा घायल नहीं हो पाता और वो वहां से चला जाता है। लेकिन फ्रेंची की जान यहाँ से चली जाती है। जाते जाते फ्रेंची ने होमलैंडर को यहाँ पे उसकी औकात बता दी। उसने उसे बता दिया कि हाँ तू यहाँ पे गॉड बनना चाहता है, लेकिन तू गॉड नहीं है। बस मुझे यही पॉइंट समझ नहीं आई कि यहाँ पे अब ये लोग बाकी 2 पर्सन को भी मार सकता था होमलैंडर, पर ये वापस क्यों गया। अब फ्रेंची को तो इसने मार दिया, या इससे पता था कि वो रेडिएशन से मर जाएगा तो सेकंड में ही उसे मार देता। पर सबसे बड़ा सवाल ये कि ये जिस चीज के लिए यहाँ पे आया है इसने तो अपने टारगेट को भी अचीव नहीं किया, उसे वहीं पर छोड़कर चला गया। अब देखना ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, क्योंकि अब मैं तो उसे प्रिडिक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि जो धोखा इन्होंने अपने इस एपिसोड में मुझे दिया है मैं इसके बारे में क्या ही बोलूं। यानी तुम समझ के देखो ना, यहाँ पे होमलैंडर ने अपने बेटे को कूट दिया, बंदे के बाद V1 आ चुका है, यानी कि काइंड ऑफ अब ये पूरे के पूरे वूचर गैंग को कूट सकता है, उन्हें झटके में नष्ट कर सकता है। ये वो सारी एक्सपेक्टेशन लगाकर तुम अगले एपिसोड का वेट करते हो, लेकिन तुम्हें देखने को कुछ और मिलता है। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इस एपिसोड को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। वहीं अगले एपिसोड को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या आपको कोई थ्योरी है जिसे आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं इसी तरीके किसी
किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरी वीडियोस को।